हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिनट कंसेप्ट में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग एडवांस मैथ का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और एक वीडियो और आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ कॉमर्शियल मैथ का क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। देखिए, इससे क्या होता है ना, अगर आपका मन है एडवांस करने का तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाता है, आपका मन है कॉमर्शियल करने का तो आपके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बन जाता है। उसके बाद भी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन वाइज सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब आपको टाइम दिया रहता है, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ देखिए, क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा क्या किया गया ना कि आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, वहाँ पे आपको मिनट कंसेप्ट आपको सर्च करना होगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए पीडीएफ में भी हल्का सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या है ना, क्वेश्चन का फोटो खींच करके वहाँ पे डाला रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उससे नीचे डिस्क्रिप्शन में आइए, क्वेश्चन के हिसाब से टाइमिंग दिया रहता है, आप टाइमिंग पे क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट वीडियो में पहुँच जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको कहीं पे कुछ भी सर्च करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आपको मिनट कंसेप्ट आपको सर्च करना है यूट्यूब पे और आपके टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, बहुत सारे दोस्तों ने अपने अपने प्यार को जाहिर किया, ठीक है ना। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, कोई बोल रहे हैं लाइव क्लास में आके पढ़ाइए, कोई बोल रहे हैं कि क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, सब चीज़ चलेगा, ठीक है ना, रेगुलर चलेगा। अभी लॉकडाउन जैसा आपको पता है कि पूरा इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है ना, तो हमें भी टाइम भरपूर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम भी 24 घंटा समझिए फ्री ही हैं, ठीक है। तो वीडियो बनाने कहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक जगह आती है, हल्का सा इंटरनेट में आती है, ठीक है ना। इंटरनेट में होती है या फिर हल्का सा लाइन का जो कनेक्शन होता है, लाइन कभी कभी आता जाता है, तो वीडियो बनाना हल्का सा दिक्कत वहाँ पे होता है। सो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि आपका वीडियो 8 बजे आने के बजाय 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे हो सकता है, पब्लिश हो सकता है। लेकिन ऐसा टाइम रखा गया है कि जो आपका एडवांस का जो वीडियो है ना, वो आपका आएगा 9 बजे के आसपास आएगा, और जो आपका कॉमर्शियल का वीडियो वो आपका 3 बजे या 2:30 से 3 बजे तक आपको मिल जाएगा, या 1 बजे का प्लस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो एडवांस और कॉमर्शियल दोनों को मजबूत रखें और अपना एग्जाम की तैयारी को धारदार करें, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x बराबर 332। हाँ, एक चीज़ आप कहना चाहेंगे, कुछ दोस्तों को लगता है कि क्वेश्चन हल्का है, ठीक है, क्योंकि देखिए वो पढ़े हुए हैं, तो हम सब लेके चल रहे हैं। इसमें हल्का क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन, मीडियम साइज क्वेश्चन, ठीक है ना, सब इसमें क्वेश्चन है। देखिए, जब आप एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन हल्का ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन टाइमिंग को आपको रखना होता है कि कैसे हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करें। आप एलडीसी का एग्जाम दिए होंगे, एमटीएस का एग्जाम दिए होंगे, सीजीएल का भी एग्जाम दिए होंगे, तब आपको पता होगा कि क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता। आप घर में आकर सोल्व कीजिए ना, क्वेश्चन एकदम ईजी सोल्व होता है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में फंस जाते हैं हम लोग। क्यों फंस जाते हैं? कि कुछ क्वेश्चन का हमको जो तरीका होता है, वो तरीका हमको अच्छे से पता नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरीका को हम लोग डील करेंगे। हाँ, और हार्ड क्वेश्चन जिनको पसंद है ना, तो संडे का हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें आपको क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन सब मिलेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x बराबर 332, y बराबर 333, z बराबर 335। तो पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे ना, इसमें करना पुट उट करना कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है ना। फार्मूला याद है, क्वेश्चन बनेगा इस टाइप में। अगर इसका फार्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ द नंबर कौन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी, सम कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको डिफरेंस करना, डिफरेंस का आपको स्क्वायर करना हो। डिफरेंस कितना हो गया, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कीजिए, या वाई माइनस एक्स, बात आपका बराबर ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर कर दिए, प्लस अब क्या करेंगे, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। पहले एक बार एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, फिर एक साइन प्लस का वाई माइनस जेड का स्क्वायर, फिर साइन प्लस का जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यही किसका फार्मूला हो गया है आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड का फार्मूला हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है ना। वैल्यू को पुट करिए, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, देखिए ऐड करना है ना, पहले 300 300 300 300 तो कितना हो गया, 900 हो गया। अब देखिए 32 33 कितना होता है, 33 2 35, ठीक है ना, 35 कितना हो गया, 33 इधर और 2 35, ये तो ऐसे तो ये 32 का 30, 3 दूनी 60, 30 या 90 हो गया, 90 हो गया। अब 5 3 8 2 10, यानी 900 प्लस 100 कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 1000 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई करने पे कितना होगा, 332 में से 333 घटाएंगे, या फिर 333 में से 332, तो एक तो -1 का स्क्वायर या फिर 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 1, ऐसे घटाते एक्स माइनस वाई तो -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर करेंगे वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड कितना होगा, 333 335 यानी -2। फिर कितना हो गया, जेड माइनस है, तो 335 में से 332, ठीक है ना। तो 5 में से 2 का कितना होगा, 3 का स्क्वायर।
अब देखिए, आप माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस नंबर आएगा, प्लस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस ही नंबर आएगा, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर करना है प्लस का स्क्वायर करना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी कारण आप इसको बाई माइनस जेड लिख सकते हैं या फिर जेड माइनस बाई, इसलिए लिखे ना एक्स माइनस बाई, तो आप इसको बाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस जेड कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस दो का बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1/2 1000, 1 का स्क्वायर 1, 1000 इंटू 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दिया 9, 9 4 13 1 14, 14 गुना 1000, 2 से कितना बार कट जाए आपका 7, इन 7 गुना 1000 कितना हो गया आपका 7000। इसका आंसर कितना आ गया आपका 7000 आ गया। देखिए इसमें आप पुट नहीं कर सकते, पुट क्यों नहीं कर सकते ना, ये देखिए आपका 332 333 335 बहुत लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट वगैरह कुछ ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसका फार्मूला ही होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स माइनस बाई का स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी टाइप का रहेगा, ठीक है ना, या प्लस जो ज़्यादा अप्रोचिंग रहेगी अगला एग्जाम में आने वाला, उस सब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अभी डील कर रहे हैं। क्वेश्चन वीडियो फॉर्मेट में भी डाला जा रहा है, सो क्वेश्चन आप यहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, जिसका फोटो खींचा हुआ रहेगा, आप वहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो आप वहाँ भी क्वेश्चन में डाउट में आप रेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक समतल भूमि पर, कोई समतल भूमि है, कोई आपका प्लेन लैंड है। तो प्लेन लैंड कैसा होता है आपका, समतल होता है, जिसे आपका एकदम सीधा सीधा आपका चल रहा है समतल लैंड, ठीक है। बोले इसमें 7 मीटर 12 मीटर के 2 खंभे लगे हुए हैं भाई, यानी इसमें क्या रहा ना कि एक जगह 7 मीटर का खंभा है, एक जगह आपका 12 मीटर का खंभा है, समझ ना, 2 खंभा है, एक 7 मीटर का दूसरा आपका 12 मीटर का है, ठीक है। अब बोला उनके तल से परस्पर दूरी, मान लेते कि वो कोई खंभा आपका कितना मीटर का, आपका 7 मीटर का है, और दूसरा कितना मान लेते हैं आपका, ये आपका 12 मीटर का है, ठीक है। अब बोला यदि उनके तल से परस्पर दूरी 12 मीटर, तल से परस्पर दूरी यानी तल क्या है ई, और तल से दूरी क्या है, तल से परस्पर दूरी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बोला आपका 12 मीटर बोला। क्या तल से परस्पर दूरी यानी जो तल है, जो जमीन है, जमीन पर जो दोनों खंभा है ना, उन दोनों के बीच का दूरी कितना आपका 12 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 12 दिया। अब बोला उनके शीर्ष से परस्पर दूरी कितनी होगी, तो शीर्ष, तो इसका तो शीर्ष ही होता है। शीर्ष क्या होता है, किसी भी लाइन का या किसी भी पॉइंट का जो सबसे एपेक्स पॉइंट होता है ना, जो सबसे ऊपरी बिंदु, उसको क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा उनके शीर्ष से परस्पर दूरी कितनी होगी, एक्चुअली आओ बोल रहा तल से कितना दूरी आपका 12 मीटर दिल है। तो अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, देखिए इधर का हाइट दिल है 7 मीटर, इधर दिल है 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दिया कितना 12 दिया हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसके सामने पैरेलल लाइन हम यहाँ से ड्रा करते हैं, समझ रहे हैं क्या ड्रा किए, पैरेलल लाइन। अगर ये 12 है तो भी कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर हो जाएगा, अगर ये 12 है तो भी कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब इतना आपका ई है, जब लाइन आपका पैरेलल है तो इतना इधर आपका 7 है, तो इतना तो इधर आपका 7 ही होगा ना, ये भी कितना होगा आपका 7 मीटर होगा। क्यों, देखिए इसके पैरेलल लाइन ड्रा किए तो भाई यहाँ तक डिस्टेंस 7 है, तो ये भी तो डिस्टेंस 7 ही होगा, समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 12 है, यानी रेड वाला पूरा आपका 12 था, यानी जो रेड वाला है ना, देखिए रेड वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आपका 12, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया आपका 7। तो कह सकते हैं क्या कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका 5 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक 12, उसमें यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा आपका 5 बचा। देखिए 12 यहाँ पर हो गया, 5 हो गया। और जब भी ऐसा होता है तो कितना, जब भी कोई लाइन खड़ा होता है कैसा होता है, हम लोग मानते हैं 90 डिग्री पर आता है खड़ा। देखिए कभी जो घर होता है, घर कभी ऐसा रहता है, कभी देखिए नहीं ना, ठीक है। जब ऐसा रहता है तो क्या होगा आपका गिर जाएगा। जैसे कोई भी बिल्डिंग वगैरह रहता है, कोई पोल वगैरह, तो हमेशा आपका सीधा रहता है, ठीक। तो हम ऐसा मानते हैं कि सब कैसा आता है आपका 90 डिग्री पर रहता है, यानी हमेशा आपका सीधा रहता है, ठीक है। तो सीधा रहता है। देखिए अब 12 हो गया,
5 हो गया, तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए। ठीक है, तब एक फॉर्मूला ऐसे भी होता है, एक तरीका होता है, ऐसे याद रहता है मोस्टली 5, 12 और 13 होता है। ठीक है, और नहीं तो हाइपोटेनस निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25, 12 × 44 से 125 प्लस 44 125 प्लस 144 प्लस 25 169, यानी कितना हो गया आपका 13। ऐसे अगर आप एसएससी का स्टूडेंट है तो आपको याद होगा 5, 12, 13 का ट्रिपलेट चलता है, और 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 12, 13, ठीक है ना, आएगो 20, 21, 29, 20, 21, 29। ठीक है, क्योंकि 29 का 841, 20 का 400 और 21 का 441। ठीक है, 20, 21, 29। तो ही इसका क्वेश्चन था। कितना आंसर आएगा आपका 13, यानी इस वर्टेक्स से इसके पॉइंट से इसके वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस होगा उसका लंबाई कितना होगा आपका 13 मीटर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, m - a² बटा b² प्लस c² प्लस m - b² बटा c² प्लस a² प्लस m - c² बटा a² प्लस b²। इसका मान कितना दिया आपका 3 दिया हुआ। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हल्का सा सोचना होगा कि हम यहाँ पे क्या पुट करें। जैसे देखिए आपको नहीं लग रहा क्या m - a² बटा b² प्लस c², m - b² बटा c² प्लस c², m - c² बटा a² प्लस b², आपको लग सेम ही लग रहा होगा। क्यों लग रहा? देखिए खाली यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे a² है तो यहाँ पे b², यहाँ पे c² है, यहाँ पे bc है तो यहाँ पे c है, यहाँ पे आपका ab है। ठीक है, तो जब ऐसा ले तो यहाँ पे जो 3 है ना, तो 3 कैसे आ सकता है बाय द वे, या तो e भी 1 आ जाए, e भी 1 आ जाए और आपका a भी 1 आ जाए। अरे 3 कभी कैसा हुआ, इधर आपका 3 है, इधर 3 कब बराबर हो जाएगा, जब इसका मान भी 1, या तो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, 3 बराबर 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अवसर करके देखते हैं बाय द वे, यानी क्या कर लेते हैं, m - a² बटा b² प्लस c², इसको कितना मान लेते हैं 1, कि अगर ये 1 हो जाए, देखिए सिमेट्रिक लग रहा ना, देखिए इसी के बराबर 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 लगा, जैसे देखिए x बराबर y बराबर z, तो क्या कहेंगे लगभग लगभग सिमेट्रिक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे z है, लगभग लगभग सिमेट्रिक है। ठीक है, x² y² z3, तो क्या कहें, नहीं अलग अलग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको लगभग लगभग सिमेट्रिक है। ठीक है, तो उसी तरह से इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए m - c² b² प्लस c², तो m - a² क्या हो जाएगा, इसको इधर गुना कीजिए, b² प्लस c², तो m बराबर क्या हो गया आपका, माइनस वाला इधर चल जाएगा, a² प्लस b² प्लस c²। अरे तरीके m का वैल्यू कितना आ गया, a² प्लस b² प्लस c²। अब देखिए यहाँ पे रख के देखते हैं, तो a² माइनस c² क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा ना, एगो प्लस में एगो आपका माइनस में, लेकिन बचेगा क्या भैया, b² प्लस c² ही तो बचेगा। नीचे कितना बच रहा है, b² प्लस c², यानी कट के कितना आ गया आपका 1 आ गया, एकदम सही। फिर देखिए m का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, a² प्लस b² माइनस c² माइनस b प्लस b खत्म, तो क्या बचेगा a² प्लस c², नीचे भी वही लिखा है a² प्लस c² प्लस a² प्लस c² बटा a² प्लस c², ये भी आपका कैंसिल खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, m - c², तो माइनस c प्लस c खत्म हो जाएगा, क्योंकि m की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, a² प्लस b² प्लस c² पुट कर देंगे, तो c² से c² खत्म, तो क्या बचेगा a² प्लस b², ऊपर बचा आपका a² प्लस b², तो नीचे भी कितना बचा आपका a² प्लस b², यानी भी खत्म, यानी 1 + 1 + 1 3 बराबर 3। इसका मतलब क्या होगा कि जो m का मान था कितना होगा आपका a² प्लस b² प्लस c² होगा। ठीक है दोस्तों, ये था जैसे तरीका होता बनता है वैसा बन। ठीक है, अब इसको हल्का सा सोच लेते, वैल्यू पुट करके देखते कि वैल्यू पुट होता है या नहीं होता। ठीक है, तो देखिए मान के रखिए, देखिए 1 वगैरह इस सब क्वेश्चन मानिए तो चलेगा, ठीक है, लेकिन 1 वगैरह हल्का सा स्क्वायर वगैरह तो 1 वगैरह को नहीं मानिए। जैसे देखिए यहाँ पे 2 मानते हैं, ए को कितना माने 2, तो देखिए a² है, b² है, c², तो a b c को कितना मान लेते हैं 2 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो मानिए a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर 2। ठीक है, तो a का स्क्वायर करने पे कितना होगा, 2 2 2 4, नीचे कितना हो गया 2 2 4, 4 4 कितना हो गया आपका 8 हो गया। ये देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 8 हो गया। अब माइनस यहाँ पे कितना 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4, हमको बनाना कितना है यहाँ पे 1 लाना है ना, हमको यहाँ पे कितना लाना 1, तभी ना 1 + 1 + 1 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमको 1 लाना है तो यहाँ पे कितना हमको घटाना पड़ेगा कि हमको 1 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो m था ना, तो m की जगह हमको जब 12 लेंगे तब 12 में से 4 कितना बचेगा 8, और 8/8 क्या होगा आपका 1 आ जाएगा, तभी ना हो जाएगा सर। देखिए 8/8 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 और प्लस 1 1 1 1 कितना हो गया 3, 3 बराबर 3, समझ रहे हैं। तो m का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो
क्योंकि देखिए ए स्क्वायर का मान कितना हो गया 4। देखिए अब ए बी सी अलग रखिएगा ना तो क्या होगा, आप ही को कन्फ्यूजन होगा, आंसर उससे भी आएगा, ठीक है, लेकिन आप ही को कन्फ्यूजन होगा। ए का मान 1 रखेंगे, फिर 1 2 3 कैलकुलेशन आप करते रहिए, टाइम आपका टिक 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 आगे भागता रहेगा, ठीक है। तो देखिए उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी को एक मान लिए, सिमिलर मान लिए, क्योंकि और कुछ है नहीं। अब देखिए एम का वैल्यू कितना 12 रखेंगे तो कट के 1 आ जाएगा, तो एम का मान कितना हो गया आपका 12, ठीक है। तो देखिए कट के आ गया 1 + 1 बराबर 3 हो गया। अब हल्का सोचिए, ऑप्शन तो आपका ही दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस केस में क्या करेंगे बताइए। देखिए एम का वैल्यू कितना आ गया 12, ठीक है, लेकिन ए हम लोग माने, ये कितना माने थे हम लोग 2 माने थे। देखिए तो पुट के रखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 + 4 + 4, तो 4 4 8 4 कितना हो गया 12, 12 बराबर 12 हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन 2 वाला रहता है ना, तब आपको प्रोसेस से ही जाना होगा, ठीक है। ऑप्शन तभी सक्सेसफुल है जब आपका जो खोज रहे हैं वो आपको एक ही ऑप्शन में आपका मिले, तब आपका सही है। देखिए अगला ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2 × 4 4 4 8, 8 में से 4 का कितना बचा 4, नहीं। 2 का स्क्वायर 4 4 4 8, नहीं। 2 का स्क्वायर 4 4 - 4 अब -4, तो खत्म। यहाँ पे कितना -4, यानी 12 आंसर आ किसमें आ रहा है आपका इसमें, यानी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फार्मूला जो तरीका होता है उससे भी आ गया, वैल्यू पुट करके भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही आया, ठीक है। तो जैसे ही बनाइए आपकी मर्जी, ठीक है दोस्तों, बस जल्दी बनाइए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस क्या आपका समांतर चतुर्भुज। तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा, सम चतुर्भुज क्या होता है और समांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखिए सम चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जब उस चतुर्भुज का, ठीक है ना, चारों भुजा बराबर है, जैसे ए, लेकिन जो एंगल है ना इन 90 डिग्री आपका नहीं रहना चाहिए। अगर 90 डिग्री रहेगा तो जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर बन जाएगा, समझे। इससे अगर कोई बोला जाए कि कोई समांतर चतुर्भुज है उसका भुजा 90 डिग्री है तो गलत है, ठीक है ना, तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं है, वो क्या बन गया आपका स्क्वायर बन गया। या फिर कोई स्क्वायर है उसका भुजा 90 डिग्री है, सॉरी उसका भुजा 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब क्या, स्क्वायर नहीं, वो क्या बनेगा आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। जो समांतर चतुर्भुज और स्क्वायर में एक ही चीज़ का अंतर होता है, देखिए दोनों का साइड आपका बराबर होता है, लेकिन जो स्क्वायर होता है ना, देखिए इसको लिखते हैं स्क्वायर, इसको लिखते हैं क्या हो गया रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस में क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं रहता, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, आपका जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका सब आपका 90 डिग्री रहता है, ठीक है। उस तरह से क्या होता है आपका समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिससे रेक्टेंगल पढ़े ना, आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होते हैं, इसके सामने ई बराबर, इसके सामने ई बराबर हो गया। लेकिन क्या होता है, ये जो एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री के बराबर आपका नहीं रहता, वो कहाँ रहता है, वो आपका रेक्टेंगल में रहता है। रेक्टेंगल में क्या रहता है, रेक्टेंगल में वही रहता है एल और बी होता है, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं एल होता है। आमने सामने का भुजा बराबर, इसके सामने ई, इसके सामने ई होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका 90 डिग्री रहता है। ये कहाँ होता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। ये कहाँ होता है आपका पैरेललोग्राम में होता है। यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री आपका नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे आपका रेक्टेंगल में आपका एंगल आपका 90 डिग्री रहता है। तो ये बोला कि पीक्यूआर क्या आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ये बोलता अगर सम चतुर्भुज बोलता तो आपका रोम्बस होता, ठीक। सम मतलब सब भुजा बराबर, समांतर मतलब आमने सामने का बराबर है, ठीक है। तो पी क्यू आर कैसा आपका समांतर चतुर्भुज है। अब लेकिन पी कोण जो है ना क्यू कोण का 4 गुना, इसी में हम कलाकारी करते हैं, जैसे देखिए पी क्यू आर एस मान लेते हैं। अब बोले पी कोण जो है ना वह क्यू कोण का 4 गुना, यानी अगर क्यू मानता है 1 थीटा है तो पी कितना हो गया आपका 4 थीटा हो गया। तो ये तो बोला ना जो पी कोण है क्यू कोण का 4 गुना, यानी क्यू जितना भी है उसका 4 गुना ज़्यादा क्या आपका पी है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, तो बोला कोण आर का मान बताइए, यानी पूछा जो कोण आर है ना इसका हमको मान बताना है। देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या, जब कोई स्ट्रेट लाइन होता है ना तो स्ट्रेट लाइन पे जो सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। देखिए 4 थीटा प्लस थीटा, अगर आप पढ़ोगे इस तरह से कि जब दो लाइन होता है, जब दोनों कट करता है तो जो इंटीरियर एंगल होता है इसका सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो यही होता है जो पैरेललोग्राम है ना, बस कुछ नहीं कीजिए, एक लाइन ऐसे एक लाइन आप ऐसा और डाल दीजिए, ठीक है। जितना लेंथ यहाँ पे उतना लेंथ जितना इधर है उतना इधर हो गया, तो क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो देखते हैं इसमें दोनों एंगल का जो सम होता है इंटीरियर का सम कितना होता है आपका 180 होता होगा, ठीक है, पढ़े होंगे। तो क्या थीटा प्लस 4 थीटा कितना हो गया 180 हो गया। तो जब 5 थीटा बराबर 180 हो गया तो थीटा का मान कितना हो गया आपका 36 डिग्री। 36 × 80, नहीं तो ऐसे कीजिए 3 × 150, 6 × 30, तो 150 30 कितना हो गया 180, यानी थीटा का मान जो आ गया वो कितना आ गया आपका 36 डिग्री आ गया। देखिए तो ये भी तो वैसा ही है ना, ये दो पहला लाइन के बीच में दो इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो जब ये 36 होगा तो ये कितना होगा आपका
180 माइनस 36, तो जब 180 माइनस 36 करेंगे यानी एंगल आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा 144 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए 144 छः 150, 150 30 180। ठीक है, तो ऐसा नहीं कुछ सब याद है, बस कैलकुलेशन जब जल्दी कीजिए सब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होता है ना, जो आमने सामने का जो भुजा होता है, ठीक है, इसको रेड से करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो आमने सामने का जो कोण होता है वह क्या होता है आपका बराबर होता है। देखिए ये कितना हो गया आपका 144 हो गया ना, 144। देखिए ये भी कितना आया था आपका, ये भी आपका 144 ही आया था। ठीक है, देखिए क्योंकि 36 हो गया तो 180 में 36 करें तो आपका ही चला आएगा। ठीक है, यही पूछता अगर एस पूछता तो इसको हम डायरेक्ट बोलते कि एस कितना आपका 36 डिग्री है। बस समझाने के लिए आपको हल्का सा इलाबोरेट किए थे। ठीक है दोस्तों, तो पूछा था कोण आर का मान, तो कोण आर का मान कितना होगा 144 डिग्री। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दिया कितना दिया आपका 5 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए कहीं पे आप पढ़े होंगे कि अगर आपको दिया रहता है कि x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दिया रहता है आपका, जैसे 2 दिया रहता है तो 2 में 2 तो आपका स्पेशल केस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मानते कुछ भी आपका दिया रहता है a मान देते हैं। ठीक है, जब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया आपका a दिया हुआ है, तो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2a होता है। ऐसा क्यों होता है देखिए बताते हैं। x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आपका a, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू मेरा a है तो इसको स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर इधर भी क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा, तभी ना आएगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे ना। तो देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब क्या होता है प्लस 2ab, तो प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होता है। समझ रहे हैं, 2 इंटू ए इंटू बी होता है। देखिए इतना बराबर क्या हो गया आपका, इधर कितना बचा आपका ए स्क्वायर बचा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमको निकालना है बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, यहाँ से यहाँ एक्स से एक्स आपका खत्म, तो ए स्क्वायर माइनस कितना बच गया आपका 2 हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2, जितना ए स्क्वायर करने पे आए उसमें से हम 2 को घटा देंगे। देखिए यहाँ पर वही है, अगर देखा जाए तो जो कॉट थीटा होता है ना क्या होता है आपका 1/tan थीटा होता है ना, तभी तो होता है। देखिए एक फार्मूला पढ़े होंगे तो आप tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो tan थीटा हमको निकालना क्या कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ये आपका गुना में तक कहाँ चले आपका डिवाइड में 1/tan थीटा, तो वही काम यहाँ पे tan थीटा इधर लिखते हैं tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान कितना दिया आपका 5, तो पूछ क्या रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। समझ रहे हैं, देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या हो गया आपका 1/tan थीटा। कैसा हो गया, जो फार्मूला पढ़े हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है ना, तो कॉट थीटा का मान निकाल दिए 1/tan थीटा, तो यहाँ आ गया x प्लस 1/x, उसी फॉर्म से बन गया ना, जो यहाँ लिखा वही आपका नीचे लिखा है। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का वैल्यू कितना 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 25 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 23 हो गया। ठीक दोस्तों, तो समझने वाली बात यह है कि जब आपका a प्लस 1/x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया आपका a दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा a स्क्वायर अब माइनस 2, क्योंकि देखिए इधर आपका क्या बचा आपका प्लस 2 है, तो इधर जाकर क्या होगा आपका घट जाएगा, तो क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 2 हो गया। ठीक है, यही आपका माइनस रहता, ठीक है, तो माइनस आता तो यहाँ पे क्या होता आपका माइनस 2 भी आता, तो उधर क्या होता आपका जुट जाता। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x बराबर अंडर रूट ए, फिर बोला क्यूब रूट बी, फिर उसी के अंडर रूट ए, फिर अंडर रूट क्यूब रूट बी। ठीक है ना, यानी एक बार स्क्वायर रूट फिर आपका क्यूब रूट फिर आपका स्क्वायर रूट फिर आपका क्यूब रूट आपका आ रहा है। ठीक है ना, सब आपका इसी पे चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर फिर आ रहा है, फिर इसके अंदर आ रहा है, फिर इसके अंदर आ रहा है, सब इसके अंदर ही आ रहा है। देखिए तो इसको सोल्व करने के लिए तरीका क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे तो ऑप्शन कितना आपका जिस दिया हुआ 5 अंडर रूट ए बी स्क्वायर, जैसे 5 अंडर रूट ए बी स्क्वायर 3 क्यूब रूट ए के पावर 5b। ठीक है, 5 क्यूब रूट सॉरी फिफ्थ रूट ए क्यूब बी और क्यूब रूट ए क्यूब बी। देखिए यही आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 को। तो देखिए सबसे पहले इसको सोल्व कैसे करेंगे,
देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्स बराबर क्या है, अंडर रूट ए, फिर क्यूब रूट बी, फिर अंडर रूट ए, फिर क्यूब रूट बी, सब आपका इन्फिनिटी तक उसी चलते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हल्का से चाहते हैं क्या, स्क्वायर हटा दें। पहले सोचना क्या है, यहाँ तो ए है, बी है, फिर देखिए फिर आ रहा है ए आ रहा है बी आ रहा है, यानी जो इतना जो टर्म है ना, ये टर्म फिर आपका रिपीट कर रहा है, कर गया ना, ए क्यूब रूट बी, फिर क्या आ गया, ए क्यूब रूट बी आ गया, फिर आगे बढ़े फिर वही आएगा, एक रूट बी ही आएगा, क्योंकि देखिए डॉट डॉट मतलब वही होता है, वही चीज़ आपका रिपीट बार बार करेगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, पहले इसको हटाते हैं, तो एक्स है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये तो आपका, अब इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर किए, हम लोग इधर भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर ए, ठीक है, ए लिखाएगा ए इंटू क्यूब रूट बी, फिर वैसा ही अंडर रूट ए, ठीक है, फिर क्यूब रूट बी, डॉट 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 चलते चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, अब बी को भी हम हटाते हैं। ठीक है, तो देखिए ए भी जब हट जाएगा तो इधर भी तो आपका ए भी बच रहा है। ठीक है, और उतना हम लोग माने हैं, क्या माने हैं, एक्स बराबर अंडर रूट ए, फिर क्यूब रूट बी, ठीक है ना, फिर डॉट डॉट आपका चलते चल रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्यूब करेंगे, तभी तो आपका क्यूब हटेगा। तो देखिए कीजिए, एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे बराबर, यहाँ पे क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। अब देखिए ये तो आपका हट जाएगा, ए क्यूब, अब आपका बी बचा। अब देखिए इतना को हम लोग क्या माने थे, हम लोग एक्स ही तो माने थे ना, इतना इंटू क्या हो गया आपका एक्स हो गया। ध्यान दीजिएगा ही कि देखिए अंडर रूट ए, फिर क्यूब रूट बी, फिर आपका अंडर रूट ए, फिर अंडर रूट, फिर क्यूब रूट बी, क्या था आपका चलते जा रहा है आपका, या इसका मतलब क्या, आपका एक्स का मान ही दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो क्या है ना, आपका एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो उसको हमने क्या लिख दिया, एक्स ही लिख दिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका तो कभी खत्म होने नहीं जा रहा है, क्योंकि कहाँ तक चला आपका, इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब कर रहे हैं, देखिए इंक छोड़ रहा है हल्का सा। तो अब देखिए एस स्क्वायर का क्यूब, तो ए के पावर एम के पावर एन क्या होता है, ए के पावर एम एन होता है, पावर दोनों क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 3 इंटू 2 कितना होता है, एक्स के पावर कितना हो गया आपका 6 बराबर, देखिए ए के पावर क्यूब, अब क्या बचा, बी बचा, यहाँ पे क्या बचा, एक्स के पावर 1 है। देखिए इधर एक्स के पावर 1 तो इधर का घट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक्स के पावर 6 बट एक्स के पावर 1 मतलब एक्स के पावर 6 माइनस एक्स बराबर क्या बचा, एक्स के पावर 5 बराबर यहाँ पे बचा ए क्यूब बी होता। अब हमको तो निकालना, किसका वैल्यू निकालना, हमको सिर्फ हमको एक्स का वैल्यू चाहिए। तो एक्स का वैल्यू चाहिए मतलब क्या करेंगे, एक्स यानी जो 5 है तो 1/5 से हम इसको डिवाइड करेंगे इधर भी, और 1/5 से इसको भी डिवाइड करेंगे, तो 1/5 मतलब 5th रूट से डिवाइड करेंगे। एक्स बार क्या होगा, 5th रूट हो गया, और क्या हो गया ए क्यूब बी। तो यहाँ देखिए 5th, ये आपका 5th रूट हो गया ए क्यूब बी, ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर दोस्त कोई भी यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या लाइक करना है तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना जारी रखें। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा लाइक करेंगे तो हमारी मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका सदा वेलकम है, ठीक है ना, एकदम आराम से सुझाव दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करना है, डिसलाइक करना है, जो करना है आराम से करें, ठीक है ना, बस अपना सुझाव दे दें। डिसलाइक कर रहे हैं तो अपना सुझाव दे दें कि क्यों कर रहे हैं, और लाइक भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हल्का सा बता दें, तब हमको भी पता चलेगा कि क्या आपको ज़रूरत है और क्या हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, कॉस अल्फा बटा साइन बीटा बराबर एन। अब फिर यहाँ क्या बोला, कॉस अल्फा बटा कॉस बीटा बराबर एम है। पूछ क्या हमसे, कॉस स्क्वायर बीटा पूछ रहा है। देखिए कॉस स्क्वायर बीटा पूछ रहा है यहाँ से, ठीक है, दिया क्या है, कॉस अल्फा बटा साइन बीटा बराबर एन दिया, कॉस अल्फा बटा कॉस बीटा बराबर एम दिया, तो पूछ रहा है कॉस स्क्वायर बीटा। और यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना, वैल्यू किस फॉर्म में दिया आपका, एम स्क्वायर बटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 1/m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए अगर एम एन को कुछ मानते हैं तो क्या होगा, आपका दो ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, लग जाएगा, क्योंकि देखिए एम एन को कुछ ही मानिएगा तो क्या होगा, आपका लगभग वैसा ही आएगा। अगर एम एन को आप डिफरेंट मानिएगा तब, ठीक है, लेकिन एम एन आपका डिफरेंट करने में आपको बहुत लोचा है। तो एक बार तरीका से चल के देखते हैं क्या बोलता है। कॉस अल्फा बराबर कर सकते हैं क्या, कॉस अल्फा बराबर एन इंटू साइन बीटा, इसको इधर लेकर चल गए, ठीक। अगला देखिए फिर क्या, उधर से भी देखिए, कॉस अल्फा में क्या होगा, एम कॉस बीटा, एम कॉस बीटा हो गया, ठीक है, पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से। अब देखिए जब दोनों आपका बराबर है तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं क्या, इसी को हम ले लेते हैं, क्या हो गया, यानी कह सकते हैं क्या, जब एल दोनों बराबर है तो जो आर एच एस है ना, ये दोनों साइड है, ये भी क्या होना चाहिए, आपको बराबर होना चाहिए, यानी एन इंटू साइन बीटा बराबर एम इंटू कॉस बीटा। ठीक दोस्तों, समझे यहाँ तक।
एन इंटू साइन बीटा बराबर एम इंटू कॉस बीटा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एन है, एम है, साइन है, पूछ के हमसे कॉस स्क्वायर पूछ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर। तो एक बार स्क्वायर करके देखते हैं, स्क्वायर करेंगे इससे आगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। पूछ रहे हैं हमसे कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए और ध्यान देते हैं कि साइन स्क्वायर का भी फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ से आ रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पूछ के रहा, देखिए सब आपका कॉस में है, ये आपका साइन में है ना, पूछ रहा है कॉस, तो साइन को किस में बदल लें हम लोग, कॉस में बदलेंगे। तो साइन कॉस को बदलने के लिए क्या करें, साइन बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो एन स्क्वायर रह जाएगा, अब क्या बचेगा माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो लिखते हैं एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सॉरी बीटा, यहाँ पे बीटा होगा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। ठीक है, तो एन स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर बीटा को कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन निकालते क्या बचता है आपका, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचता है। इधर तो आपका एन स्क्वायर है, अब कॉस स्क्वायर बीटा वाला हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे ना, यानी क्या होगा आपका एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कैसे किए, साइन स्क्वायर थीटा था, फार्मूला पुट करता साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा की जगह क्या लगा आपका बीटा लगाओ, तो क्या लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए एन स्क्वायर इधर रहने दिए, अब क्या देखिए कि एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इधर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, तो इसको हम डायरेक्ट के बारे में उधर लेके चल गए। देखिए प्रोसेस लंबा ज़्यादा करने से कुछ तो हो नहीं रहा, अगर आप तो 10th क्लास का एग्जाम नहीं बैठे हैं कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप करिएगा, नंबर बनाइएगा, तो क्या होगा आपको नंबर 5 में से 5 मिलेगा, यहाँ तो आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसको हम लोग एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इधर लेके गए, तो क्या देखिए कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन हो गया, क्या बचा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हमसे पूछ रहा था कॉस स्क्वायर बीटा, तो इसको इधर लाके डिवाइड कर दिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए एसएससी वगैरह में क्या करता है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तो क्या होता है आपका वैल्यू मतलब ज़्यादा तिरछा वगैरह नहीं देता। आप क्या कीजिए, इस टाइप क्वेश्चन में एस एक्स वाई है ना, इसको आप पहले ब्रेक कीजिए। ठीक है, देखिए एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया आपका 8, एक्स इंटू वाई कितना दिया आपका 8, तो 8 को ब्रेक कीजिए 2 इंटू 2। ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में सबको ब्रेक कर लिए। अब देखिए एक्स वाई है ना, तो यहाँ पे मान के देखिए कि क्या एक्स का क्यू करें और क्या वाई का क्यू करें कि मेरा 72 मेरा चला आए। समझ रहे हैं, एक्स का क्यू क्या करें, वाई का क्यू क्या करें कि मेरा 72 मेरा चला आए। देखिए एक्स वाई में मानते हैं 2 मानते हैं, तो 2 का क्यू कितना होता है आपका 8 होता है, अब प्लस बाई कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 का क्यू कितना होता है आपका 64 होता है, तो 8 और प्लस 64 हल्का सा कितना हो गया आपका 8 और प्लस 64, तो 64 कितना हो गया 72, यानी एक्स का वैल्यू 8 बाई का वैल्यू 64, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 8 और बाई का वैल्यू कितना हो गया आपका एक्स का वैल्यू 2 हो गया और बाई का वैल्यू कितना हो गया आपका 4। लेकिन नहीं, गलत हो गया, गलत कैसे हो गया, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन बाई, लेकिन यहाँ तो आपका एक्स है, एक्स 2 है, बाई 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं ये आपका नहीं होगा, तो होगा क्या, तो यहाँ पे देखिए अब एक्स को कितना लिए 2 तो ले लिए, अब कितना लेंगे 2 दूनी 4, तो एक्स बराबर 4 लीजिए, अब बाई का वैल्यू कितना लीजिए आप 2 लीजिए, तो 4 का क्यों करेंगे कितना होगा 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 और प्लस 8 कितना होगा 72, तो 72 हो गया। समझ गए ना, तो 72 तो मेरा आ गया, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका 4, बाई का वैल्यू कितना हो गया आपका 2, 4 दूनी 8 भी हो गया और 4 चौका 16 चौका 64, 64 प्लस 8 कितना हो गया 70, तो 72 हो गया। एक्स ग्रेटर देन बाई भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए भी सेटिस्फाई और आपका ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स का मान कितना पुट करेंगे 4 और बाई का कितना पुट करेंगे 2, 4 में से 2 का आंसर कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको फार्मूला से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से आपको लेंदी हो जाएगा। क्या करना होगा आपको एक्स क्यू प्लस बाई क्यू का फार्मूला लगाना होगा, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू बराबर एक्स प्लस बाई, नहीं तो एक्स प्लस बाई का होल क्यू बराबर क्या होगा एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस 3x बाई इंटू एक्स प्लस बाई होता है। ठीक है, फिर वहाँ से आपको एक्स प्लस बाई भी आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हल्का सा झमेला है वहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसी कारण हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम इसको निकाल लिए।
आप उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि ए लाई बिटवीन 0 डिग्री से 90 डिग्री, यानी जो ए है, यानी जो यहाँ पे जो ए है, यानी जो एंगल होगा यहाँ पे, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है आपका, 0 भी हो सकता है, 90 हो सकता है, और 0 90 के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, वैसा ही यहाँ भी हो गया, वो भी 0 90 या 0 90 के बीच में। tan ए वैसा ही 0 90 के बीच में, सब आपका 0 90 से 20 तक आपका कोई भी वैल्यू आपका हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू tan ए, सॉरी फिर ब्रैकेट में tan ए माइनस कॉट ए। देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब आपको साइन कॉस मिले ना, साइन या फिर कॉस मिले, ठीक है, जब वहाँ पे आपको साइन थीटा कॉस थीटा मिले तो क्या करते हैं हम लोग, थीटा का मान हम लोग कितना पुट करते हैं, 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, यानी पुटिंग से बता रहे हैं। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन में रहता तो क्या सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं थीटा 0 रखने पे या थीटा 90 रखने पे ये जो आपका जो इक्वेशन है आपका सोल्व आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पुट करके देखते हैं। साइन 0 कितना होता है, 0, और 0 इंटू समथिंग कितना हो गया, 0 हो गया। अरे भैया जब 0 इंटू समथिंग 0 हो गया फिर तो गड़बड़ हो गया ना, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका सब 0 बन जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए साइन क्या होगा आपका 0, 0 इंटू tan 0, 0 इंटू कॉट 0 हो गया, इसका मतलब तो हुआ नहीं। समझ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग 90 पुट करेंगे तभी cos 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 बराबर 1 होता है तो cos 90 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी 0 90 हम लोग यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। क्यों, ऐसा कंडीशन डाल दिया कि जब हम एगो पुट करें तो वो आपका 0 हो ही जाएगा। ठीक है, अगर बीच में प्लस माइनस का साइन रहता तो हम लोग पुट कर देते, कोई दिक्कत मेरा नहीं होता, लेकिन गुना का साइन है ना, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, कुछ भी रहे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हल्का सा थीटा का मान पहले सोल्व करते हैं। हल्का सा सोल्व कैसे करेंगे, tan थीटा को हल्का सोचे तो tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, और कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। अब साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन होता है तो साइन इंटू कॉस, अरे साइन इंटू कॉस आपका कट रहा है। तो एक बार देखते हैं साइड वहाँ से ट्राई करके, साइन ए इंटू कॉस ए, और tan ए बराबर क्या होगा, साइन ए बटा कॉस ए माइनस कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए। अब देखिए साइन इंटू कॉस कॉमन हो गया, एलसीएम हो गया, साइन इंटू कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इंटू कॉस इसको लिखिए साइन ए इंटू कॉस ए। अब एलसीएम क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब कॉस ए मिल गया तो क्या बचा, साइन ए, साइन ए क्या होगा आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए से साइन ए खत्म, क्या बच गया आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन देखिए यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ या तो सब कॉस में दिया हुआ है या फिर सब आपका साइन में दिया हुआ है, तो या तो इसको कॉस में बदल के देखें या इसको हम साइन में बदल करके देखें। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे एक और है माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आ गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए। कहीं मिल रहा है क्या, अगर मिल रहा है तो आपका आंसर हो गया। या फिर क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वहाँ पे, इससे यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा में क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखो साइन यहाँ पे जो लगा रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 भी हो सकता है, या फिर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ओ हो, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए नहीं है, ये तो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो ये आपका आंसर नहीं दिया हुआ, नहीं ना दिया हुआ, 1 माइनस 2 का हमको लगा कि यही दिया हुआ, लेकिन नहीं दिया हुआ। ये क्या आपका 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर यहाँ पे दिया हुआ कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये नहीं होगा, क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे कब होता, जब यहाँ पे रहता 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए रहता, तभी ये भी आपका आंसर हो सकता था। ठीक है दोस्तों, तो सेशन का अंत यहीं पे करते हैं हम लोग, ये आपका एडवांस का था। ठीक है, अगला वीडियो जो आपको दोपहर के आसपास मिलेगा, ठीक है, उसमें आपका कॉमर्शियल मैथ रहेगा, तो अपना प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू गाइज, साइनिंग ऑफ, दिस इज मी रवि कुमार।